एक पुस्तकालय नरकटियागंज में बहुत जरूरी है। शिक्षित वर्ग को या युवाओं को एक बैठने का नरकटियागंज हमारे रहते हुए कभी भी अपराध मुक्त रहेगा। हर चीज पर खरे उतरेंगे। इनको कोई लालच नहीं है, इनको नाम यश मान प्रतिष्ठा यही इनको चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबरी न्यूज के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि नरकटियागंज में नगर परिषद का चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा है और पूरे गर्मजोशी से सारे कैंडिडेट अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम अभी जो पिछला सभापति महोदय हैं उनके दरवाजे पे आए हैं और हमने देखा कि वो अपने 8-10 लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमें लगा कि अच्छा मौका है, थोड़ा इनसे कुछ सवाल जवाब कर लें और काफ़ी लोग भी एक्सपीरियंस वाले लोग भी इनके टीम में हैं बैठे हुए। थोड़ा देखेंगे कि ये हमारे जो इस बार अगर ये जीतते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पिछला काम में क्या किए क्या नहीं किए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो आगंतुक जो मेहमान लोग बैठे हुए हैं उनसे भी आपको मुखातिब कराऊंगा। सबसे पहले मैं सभापति महोदय जो भूतपूर्व हैं उनसे ही आपको मुखातिब कराता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे खबरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, धन्यवाद जी। जब मैंने देखा कि आप बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हम रास्ते से गुजर रहे थे, हमें लगा कि कुछ सवाल जवाब आपसे कर लेना चाहिए क्योंकि इलेक्शन सर पर है और 1-2 दिनों में आप लोगों को चुनाव चिन्ह भी मिलता है। तो अगर चुनाव चिन्ह मिलता है और आपको इस बार भी पब्लिक सपोर्ट करती है तो आप आगे की विकास क्या करेंगे, थोड़ा 2-4 मुद्दा बताया जाए। कि प्रस्तावित जो थोड़ा लाउडली बोला जाए सर। सबसे बड़ा एक नगर भवन आया हुआ है नरकटियागंज अशोक सम्राट भवन जी, उसके लिए हम लोग 4 साल से प्रयास में थे कि भूमि मिल जाए जी। और हमें मैंने आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देंगे जी। कि अभी 3-4 महीने हम लोग को एलओसी मिल गया है और थाना के बगल में जो BSNL आपके BSNL टावर है जी। वहाँ पर उन्होंने ज़मीन दे दिया है। जी। अब बस फंड का इंतजार है, जैसे ही फंड आता है वहाँ काम शुरू कर दिया जाएगा। एक ये लंबित है जी। जो वहाँ आपको देख रहे हैं जो पोखरा है जी। जो बहुत दिनों से वो भी जीर्ण स्थिति में कोई पूछने वाला नहीं था, उसका सौनीकरण हम करने पर लगे हुए हैं। काम वहाँ शुरू है, काम चल रहा है और एक मैंने वहाँ के जो आम हमारे जो नागरिक हैं, यहाँ की जनता हैं, वो जा रहे हैं तो वहाँ देख के खुशी हो रही है कि चलिए नरकटियागंज में एक जगह हुआ घूमने टहलने बैठने की। जी, जैसे कि अब मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो अधूरा काम है उसको आप पूरा करेंगे। बहुत सर, है अपना एक क्वेश्चन और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका कार्यकाल था तो 2-3 काम ऐसा पॉजिटिव बताइए जिसको आपने किया है और वो सराहनीय वर्क हो। पॉजिटिव देखिए, तो हम तो ज़्यादा 5 साल में जितना झेले हैं जी, शायद हमको लग रहा है इससे पहले कोई भी नरकटियागंज के सभापति नहीं झेला होगा जी। इसलिए कि 2020 का बाढ़ जी, बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ा बात है कि आप कोरोना काल में इतना संघर्ष किए और लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर साथ में खड़े थे, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाए सर। तो कोरोना काल में भी देखा जाएगा तो ब्लीचिंग हो, ये सैनिटाइज हो, हमने फायर ब्रिगेड का मशीन लगा कर वहाँ एकदम मेन रोड में चलवाया। गली गली हर वार्ड पार्षद के पास हमने एक मशीन और सैनिटाइज करके एक डब्बा भेज दिया कि कोई वार्ड छूटे नहीं। और वही सब देन है हमारे जितने भी वार्ड पार्षद लोग थे उसमें लगे हुए थे। आम पब्लिक तो खैर जिसने पूरा अपना सहभागिता दी और हम लोग कोरोना काल को यहाँ बहुत मैंने जो क्षति होना चाहिए था उस क्षति से हम लोग बचा दिए। जी सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि ठीक है ये तो कोरोना काल है, ये पूरा इंडिया के लोग जानता है कि 19 में कोरोना आता है, इतना डिस्टर्बेंस करता है पूरे वर्ल्ड को, इसमें भी आपने अपना सहभागिता निभाया, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन एक चीज़ बताइए, अब आप नेक्स्ट टाइम में जब होते हैं सभापति, इस बार आपको सपोर्ट मिलता है जनता का, तो आप इस समाज के लिए जो कुछ पीछे नहीं किया गया, एक आध ऐसा काम बताइए जो इस नगर पालिका के लिए जो शुभ हो, अच्छा हो, नवयुवक के लिए हो, जो आपके बजट में हो, एक जो बनना हो। पुस्तकालय हम लोग के दिमाग में था जी। और हम लोग प्रस्तावित भी उसको प्रस्ताव में ले भी लिए हैं, प्रस्ताव पारित भी हो गया है। जी, जी, वो पोखरा चौक पर जी। एक पुस्तकालय नरकटियागंज में बहुत जरूरी है। जी। शिक्षित वर्ग को या युवाओं को एक बैठने का जगह होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी सोच है। अच्छा सर, ये तो हो गया कि हाँ युवाओं के लिए ये चीज़ है। एक
लास्ट क्वेश्चन करके और मैं यहीं पे विराम दूंगा। सर क्वेश्चन ये है कि जो अभी अपराध है, चाहे क्राइम है, भ्रष्टाचार है, इसको आप किस नज़रिया से देखेंगे? अगर आप सभापति होते हैं तो इसको किस तरह से नरकटियागंज को मुक्त करेंगे? एक बात आप दिमाग में रख लीजिए जी नरकटियागंज हमारे रहते हुए कभी भी अपराध मुक्त रहेगा, किसी तरह का भय नहीं रहेगा। इतना भगवान हमको बनाया हुआ है कि किसी भी तरह का भय किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। शांति प्रिय लोग हैं यहाँ। हमारे नरकटियागंज दिख रहे हैं, पूरा बाजार कितना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जी सही बात है। ये आपको वहाँ जो सब्जी मंडी हो जी, जी। या ये कहीं भी उस तरह का क्राइम आपको देखने में 5 साल में नहीं मिला नहीं होगा मिला, जी। कि किसी तरह का रंगदारी लिया गया हो, उस तरह का लिया गया हो। जी जी अगर ऐसी समस्या आती है तो बहुत उपाय है, उपाय है। जी। हम तो एक अधिवक्ता भी रहे हैं। जी जी कानून का सहारा लेंगे, जी। नगर का सहारा लेंगे, जी। सभी कोई जानता है। और कोरोना। दो बार कोरोना। जी जी इसके बावजूद भी बहुत दिनों से लंबित एक नगर भवन जो बन के 12 बरस से तैयार था, जी जी इसको हमने हैंड ओवर लिया। जी एक डिलक्स शौचालय बहुत दिनों से लंबित है, आप देखिएगा श्रीगोंद चौक पर बहुत बढ़िया डिलक्स शौचालय है। जी जी उसको हमने उसको बनवाने का अपना पूरा प्रयास किया, बन के तैयार किया, जो चालू भी कर दिया गया है। जी जी एक हरदिया चौक है, वहाँ जीर्ण हो गया था ये शौचालय, जी जी उसको भी हमने बनवा के एकदम वहाँ तैयार कर दिया है। जी जी पोखरा वहाँ देखा जाएगा तो सौलीकरण उसका हो रहा है। जी, जी। और आपको ये कोरोना काल में सामुदायिक किचन बातों में इन्होंने ये चीज़ बोल दिया कि एक अधिवक्ता भी हैं और काफ़ी मेरिटोरियस भी रहे हैं, टैलेंटेड भी हैं, हर तरह का इनको नॉलेज है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले सभापति हैं, इनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि कहाँ पे कमी हो, कहाँ पे पूरा होगा, कहाँ पे नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ इनको अनुभव है। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा सर कि जो जनता आपको सपोर्ट देना चाहती है, जिनसे आप उम्मीद किए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सभी अपने माँ बहनों से और हमारे भाई बंधु जो हैं, अगर हमारा कार्यकाल 5 साल में उनको बढ़िया लगा होगा तो उनसे निवेदन है कि हमने आपके यहाँ मजदूरी किया है 5 साल, हमको एक बार और सेवा दें, हमको सेवा का मौका दें और हमारा मजदूरी मिलना चाहिए। जी मतलब ये हुआ सर कि जो आपके 5 साल का रीजन था, 5 साल अपने आप में कम होता है क्योंकि आप उस समय नए थे। 2 साल 3 साल तो आपको लग गया होगा समझने में, जब तक कोरोना आ जाता है, महामारी आ जाता है। आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इस बार जनता एक बार और हमको मौका दे, जो आधा अधूरा काम है उसको पूर्ण करेंगे, ये आपका वादा है, यही कहना चाहते हैं? जी एकदम यही और कहना जनता का सहयोग भी हमको मिल रहा है। जी। जनता हमसे उम्मीद रखी हुई है, जी। इसलिए हम जनता की उम्मीद पर एकदम खरे उतरेंगे, ये आश्वस्त कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ काफ़ी गणमान्य लोग भी हैं, उनसे भी मैं आपको मुखातिब कराता हूँ कि उनका इनके सभापति के विषय में क्या सोचना है और वो क्या कहते हैं कि इनका वर्क उनको कैसा लगता है और आगे इनके साथ वर्क करने का मौका मिलेगा तो ये लोग किस तरह से सहयोग करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका खबरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए। मेरा नाम विनोद पांडे है जी मैं खबरी चैनल को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जी गौतम जी इसके एक पत्रकार हैं। जी हाँ उनसे हमको बहुत अच्छा लगाव है। जी जी ये तो बहुत खुशी की बात है सर कि आप मिल गए। हम लोग सभापति जी के दरवाजे पर बैठे हुए हैं इनके पास। जी जी हाँ 5 साल का विकास कार्य अब देखे हैं जी और 70 साल का भी विकास कार्य यहाँ का देखे हैं। जी मैं कभी इस रोड को जो ब्लॉक रोड है जो अनुमंडल में जाती है, ब्लॉक में जाती है, स्टेशन से लगी हुई रोड है, 20 साल पहले मैं खुद भागीरथी जी के फंड से इस रोड को बनाया था। उसके बाद 20 साल तक इस पर एक ईंट नहीं रखा गया। यहाँ के चलने वाले लोग गड्ढे में गिर जाते थे। स्कूल जाने वाले बच्चे कहीं कहीं ऐसा गिरते थे कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, इतना गड्ढा बन गया था। हम लोगों ने सभापति जी को निवेदन किया कि कम से कम ब्लॉक रोड को आप बना दीजिए, इसलिए कि इनका निवास स्थान ब्लॉक रोड में भी है। बात हम लोगों को माने और इसका टेंडर कराए और आज एकदम अब जा रहे हैं, आ रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम लोगों को हुई कि कम से कम ब्लॉक रोड बन गया। ऐसे शहर में कहीं भी नाली, कहीं भी पीसीसी रोड, गली गली में जाकर देखिए, नल जल योजना, हरियाली योजना, सब जो है। सबसे बड़ा तो यहाँ का सफाई वर्कर है। यहाँ जो सफाई वर्कर है जो नरकटियागंज को क्लीन, ग्रीन,
सारा उपाधि से सुशोभित किया है यहाँ का सफाई वर्कर। हमारे पांडे जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि इस सफाई वालों की तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। आगे कंटिन्यू किया जाता है जी। बाकी फिर हम लोग आस में लगे हुए हैं कि दोबारा इस पद पर वो सुशोभित हो और नरकटियागंज का चौमुखी विकास हो। जी सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, इफ यू डोंट माइंड। आपको क्या लगता है कि 5 साल इनको जनता ने समय दिया, अब ये फिर कह रहे हैं कि जो काम अधूरा है इस बार हमको मौका मिले। ये इसमें ये बताया इन्होंने कि 2 साल महामारी रहा, कोरोना काल रहा, ये सब चीज़ है, या अधिकारी का चेंजिंग है, या जो काम की बजट में जो था वो नहीं हो पाया, आधा अधूरा रह गया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये सभापति पद पर आते हैं तो ये अपने पूरे कर्तव्यों को पूरा करेंगे? इनके सभापति काल में जी, भारत सरकार का इन्होंने मदद किया तो ओवरब्रिज बना। अरे वाह, क्या बात है। हैं? जी जी। अब बस स्टैंड का एक समस्या है वो भी इन लोगों ने सुने हैं, इनके साहब, उसको भी ये लोग व्यवस्थित कर लिया है जमीन का। अगले बार जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो यहाँ एक बस स्टैंड बनेगा, वो भी एक देखने लायक होगा। हर चीज की अपेक्षा है और ये हर चीज पर खरे उतरेंगे। यहाँ इनको कोई लालच नहीं है, इनको नाम यश मान प्रतिष्ठा यही इनको चाहिए। इनके दरबार में आने वाले लोग, इनके पास आने वाले लोग कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है। मरण हो हरण हो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका क्या दिक्कत है, सारी दिक्कत को फुलफिल करते हैं जी। तो ऐसे आदमी को बार बार ही गद्दी पर बैठने का मौका मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ अचानक पहुँचा हूँ, ना कि मैं इनकी तारीफें के लिए पहुँचा हूँ। जो पब्लिक बता रही है, जो मैंने सुना है, देखा है, उसी का मैंने व्याख्यान आपके सामने रखा। मैंने एक अलग पर्सनालिटी से भी बात कराया, क्योंकि मैं भी इनके बारे में उतना नहीं जानता था जिन्होंने इतना एक्सप्लेन किया। इससे ये बोध होता है कि जनता का सपोर्ट अब की बार पूरा इनके साथ है और इनको एक मौका और देना चाहिए। ये भी यही कहना चाहते हैं आप? एक मौका आदित्य जोगी के तरह दोबारा सत्ता पर 70 साल